एवरीवन, आपका खुशबू जी के स्टोरी में स्वागत है एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम कोशिका सिद्धांत पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम कोशिका सिद्धांत पढ़ने से पहले हम कोशिका को समझेंगे कि कोशिका क्या है, कोशिका के प्रकार कितने हैं, कोशिका की खोज किसने की। इस सब को हम पहले जान लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत। तो देखिए कि कोशिका क्या है। कोशिका सभी जीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। अब दे जानिए कि कोशिका क्या है। सभी जीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। आपको पता है कि जो सभी जीव होते हैं या फिर कुछ भी मान लीजिए, सभी कोशिकाओं से मिलकर ही बने होते हैं। ठीक है, देखिए अब कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो कोशिका दो प्रकार की होती है। पहली यूकैरियोटिक, दूसरी होती है आपकी प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो पादप व जंतु कवक प्रोटिस्टा में होती है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है जीवाणु, नीलहरित शैवाल और फिर आपकी माइकोप्लाज्मा में उपस्थित होती हैं। तो ये दोनों कोशिकाएं होती हैं। तो आपको इससे ये तो पता चल गया होगा कि हमारे अंदर कौन सी कोशिका उपस्थित होती है। तो हमारे अंदर जो कोशिका होती है वो गाइस यूकैरियोटिक कोशिका होती है। तो सबसे पहले कोशिका की खोज रोबर्ट हुक ने की थी। इन्होंने क्या करा था गाइस कि इन्होंने ना एक कोशिका की खोज तो की थी सबसे पहले, लेकिन वो कोशिका कैसी थी? वो कोशिका मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका, यानी कि मरी हुई कोशिका की खोज की थी। इन्होंने कैसे खोज की थी अब मैं बताती हूँ आपको थोड़ा सा। इन्होंने ना मधुमक्खी का एक छत्ता लिया था। तो छत्ता लिया था तो उसमें इन्होंने एक मधुमक्खी का छत्ते में ही इन्होंने एक मृत कोशिका की खोज की थी। किसने की थी? रोबर्ट हुक ने। ठीक है, इन्होंने उसका नाम रखा सेलुलर। ठीक है, अब देखिए जीवित कोशिका की खोज किसने की? ये भी क्वेश्चन एक नंबर में पूछ लिया जाता है पेपरों में। तो देखिए वो किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। इन्होंने कैसी कोशिका की खोज की थी? इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। कैसी कोशिका की? जीवित कोशिका की। तो उन्होंने किस में की थी? बैक्टीरिया में इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, अब देखिए कोशिका केंद्र की खोज किसने की? सर्वप्रथम कोशिका केंद्र की जो खोज की थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, तो अब हम पढ़ लेते हैं कि कोशिका सिद्धांत क्या है। कोशिका सिद्धांत ही हमारा मुख्य टॉपिक था। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि कोशिका क्या है एंड कोशिका के प्रकार कितने होते हैं, सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, ये सब हम आपको इस वीडियो में बता चुके हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं जो मुख्य टॉपिक है हमारा कोशिका सिद्धांत। तो देखिए जर्मनी एक ना वनस्पति वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1838 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत दिया था। उनका नाम था मैथियस लाइडेन। और दूसरे थे हमारे जो इससे एक साल बाद ही थे ब्रिटिश के, वह थे प्राणी वैज्ञानिक। इन्होंने जो प्राणी वैज्ञानिक के ऊपर कोशिका सिद्धांत दिया था उनका नाम था थियोडोर स्वेन। इन्होंने अपना जो ये कोशिका सिद्धांत दिया था वो दिया था इन्होंने 1839 में। एक साल बाद ही इन्होंने अपना दे दिया था। और इन्होंने जो काम किया था, इन्होंने किया था पादप कोशिका पे और जंतु कोशिका, यानी कि इन्होंने दोनों कोशिकाओं पर ही कार्य किया। ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर स्वान ने विभिन्न जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत होती है जिसे आजकल जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं। ये किसने कहा था? ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक ने कहा था। तो उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने ना कई सारी विभिन्न कोशिकाएं ली। क्या ली? कई सारी विभिन्न कोशिकाएं ली। कैसी ली थी? कई सारी। और उन्होंने उस पर बहुत अध्ययन किया। क्या किया? अध्ययन किया था। ठीक है, अध्ययन करने के बाद उन्हें क्या मिला कि ये जो सारी कोशिकाएं होती हैं उनके बाहर एक पतली परत मिलती है। कैसी मिलती है? पतली परत मिलती है, जिसे आजकल क्या कहते हैं? जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं। और देखिए अब जो हमारे ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या कहा था अपने परिकल्पना में? तो देखिए उन्होंने कहा था, परिकल्पना रखते हुए बताया कि प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पादन से मिलकर बना होता है। मैंने आपको बताया था प्राणी हो या फिर पादप हो, इन सब का जो शरीर होता है वो कोशिकाओं से मिलकर ही बना होता है। ठीक है, तो ये इन्होंने भी अपने कथन में, अपने सिद्धांत में यही बात बोली थी कि प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर जो होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और उनके उत्पादन से मिलकर बना होता है। ये हमें कब पता चला कि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? ये हमें तब पता चला जब हमारे ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक स्वयं ने ये अपनी परिकल्पना रखी थी। ठीक है गाइस, संयुक्त रूप से कोशिकाओं सिद्धांत का प्रतिपादित स्लाइडेन भी स्वेन नामक वैज्ञानिक ने किया।
यानी कि पूरी तरीके से जो कोशिका सिद्धांत दिया था वो तो स्लाइडेन वे स्वेन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, लेकिन इनका सिद्धांत ये बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। ये जो दोनों वैज्ञानिक थे ये तो बताए कि सारे प्राणियों वनस्पतियों जितने भी है ना सबका निर्माण कोशिकाओं से होता है, लेकिन ये नहीं बता पाए कि नई कोशिकाओं कौन सी, ये आपको दिख रहा है, नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे हुआ। तो देखियो नई कोशिकाओं का निर्माण सबसे पहले बताया है कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, तो वो बताया था रैडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, तथा इन्होंने ये बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण कोशिका विभाजन से होता है। किससे होता है? कोशिका विभाजन से होता है। किससे होता है? कोशिका विभाजन। अब कोशिका विभाजन दो तरीके से होता है, आप सबको पता है। एक तो हमारी होती है समसूत्री, क्या होती है? समसूत्री। और एक होती है हमारी अर्धसूत्री। क्या होती है? अर्धसूत्री। अब इधर मैं आपको समझाती हूँ समसूत्री क्या होता है। मान लीजिए ये हमारी एक कोशिका है, ठीक है, और ये हमारी 2n कोशिका है। क्या है? 2n कोशिका है। अगर इसमें समसूत्री विभाजन होगा तो इससे जितनी भी कोशिकाएं बनेंगी वो दो गुणित बनेंगी। कितनी बनेंगी? 2 गुणित। ये होता है हमारा समसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन, ये मान लीजिए हमारी कोशिका जो है 2n, जब इसका विभाजन होता है तो इससे ना अगुणित कोशिकाएं बनती हैं, यानी कि n कोशिकाएं, यानी कि द्विगुणित कोशिका से एक गुणित कोशिका जिसमें बनती है उसे अर्धसूत्री कहते हैं। जिसमें द्विगुणित कोशिका से द्विगुणित कोशिकाओं का ही निर्माण होता है उसे समसूत्री कहते हैं। तो रैडोल्फ विर्चो ने ही बताया था कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। क्या बताया था इन्होंने? कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। ये देखिए हमारी एक पुरानी कोशिका थी, ये मान लीजिए कि ये हमारी एक पुरानी कोशिका है। क्या है? पुरानी कोशिका, ठीक है, ये मान लो हमारी पुरानी कोशिका। देखिए इसी से तो नई कोशिका, ये हमारी नई, ये क्या हुई? नई कोशिका। देखिए पुरानी कोशिका का जब विभाजन हुआ तभी तो नई कोशिका बनी। तो इन्होंने कहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से ही होता है। ये किसने कहा था? रैडोल्फ विर्चो ने। किसने कहा था? रैडोल्फ विर्चो ने। और कब बोला था ये? 1855 में। कब बोला था? 1855 में। अब देखिए जो हमारा कोशिका सिद्धांत है वो अच्छी तरीके से जो 2 बात को मानता है, तो वो आपको पूरी इसमें इसमें हमने पढ़ा, तो इसमें 2 बातों को मानता है कोशिका सिद्धांत। तो पहला तो उसने ये बताया कि सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। ये हमें स्लाइडेन व स्वेन ने बताया था, ठीक है। पहले तो ये कोशिका सिद्धांत इस पर लागू होता है, और दूसरा बताया था, दूसरा ये लागू होता है कि सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होता है। ये किसने बनाया था? हमारा रैडोल्फ विर्चो ने बताया था। कब बताया था? 1855 में। तो ये दोनों थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा। अगर कुछ समझ में आपको नहीं आया है तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको कोई नई वीडियो चाहिए जो आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, आप उसको भी कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके लिए उस वीडियो को भी बना दूँगी। एंड मेरा नाम है खुशबू प्रजापति। एंड आप चैनल पे न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।